जी हम भाई साहब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिल्कुल नाराज हैं। बहुत से ऐसे राज्य थे जहाँ दंगे भी देखे गए हमें। पटना में हुआ है जी, दिल्ली में भी होना चाहिए था। कानून टाइट होना चाहिए, बिल्कुल सख्त कानून होना चाहिए, इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। 15 दिन के अंदर अंदर फांसी देनी चाहिए। क्राइम हो रहा है, अगर इसके ऊपर हमने एक्शन लिया और एक्शन इमीडिएटली लिया तो दूसरा बंदा क्राइम करने से कितना डरेगा, माहौल कितना साफ सुथरा होएगा। तो योगी जी का बुलडोजर बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है ये, क्योंकि उन्होंने क्राइम खत्म करा है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है जितेश मिश्रा और आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मादीपुर के अंबेडकर पार्क में। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है SC ST क्रीमी लेयर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो दलित समुदाय है उनमें वर्गीकरण होना चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं दलित समुदाय में आज भी जो वंचित हैं इस चीज़ से। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है? जनता जनार्दन इस पर क्या सोचती है? इसलिए आज हम सीधा मौजूद हैं जनता के बीच, क्योंकि जनता की राय सबसे अहम होती है किसी भी कानून पर, किसी भी सरकार के लिए। तो आज हम जनता से जानेंगे। जी हम भाई साहब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिल्कुल नाराज हैं जी क्योंकि इसमें छूटी है, जातिवाद का बढ़ावा मिल रहा है। जी। छूटी है, अभी जयपुर साइड में हम जाते हैं तो पूछते तुम्हारी जाति क्या है। जयपुर में राजस्थान में भी है, बिहार में भी है, जी। चारों तरफ यही माहौल हो रहा है। जी तो ये अगर जाति हमने बता दी कि भाई तुम हो तो तुम्हारा खाना पीना उधर है, जी तो ये फैसले से हम बिल्कुल नाराज हैं। नहीं, दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट का क्रीमी लेयर फैसला है ये है कि जो SC ST लोग हैं, जो दलित समुदाय से, आदिवासी समुदाय से आते हैं, उनका एक वर्गीकरण किया जाए, क्योंकि इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो आरक्षण से या फिर सरकार के कानून से बहुत ऊंचे स्तर पर आ चुके हैं, पर आज भी इन्हीं के समुदाय के, इन्हीं के भाई कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी आरक्षण से वंचित रह जाते हैं दलित समुदाय में ही। तो ये है क्रीमी लेयर। हाँ, तो ये बिल्कुल वंचित नहीं रहना चाहिए किसी को भी, सबको मौका मिलना चाहिए। जी। जब अखिलेश यादव पत्रकारों से उनकी जाति पूछते हैं, अरे आप मिश्रा जी हो इसलिए आपने ये मुझसे सवाल पूछा, तो जब राहुल गांधी जी से जब पूछ लिया गया कि उनकी जाति क्या है, तो क्यों अखिलेश यादव इस बात पर भड़क गए? क्योंकि अगर आप देखिए, एक सीधा सा ये कहा जाता है कि अगर आप मजाक करते हैं तो मजाक सहने की भी क्षमता आप में होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए जी। हाँ। तो क्या अखिलेश यादव से सवाल गलत पूछे गए थे? अब ये सही पूछेंगे अखिलेश से। जो आज देश में भारत बंद का आह्वान किया गया था, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हाँ, सही किया जी, अच्छा सही, किया। भारत बंद सही हुआ था आज? सही हुआ जी आज। पर बहुत से ऐसे राज्य थे जहाँ दंगे भी देखे गए हमें। हाँ, पटना में हुआ है जी, दिल्ली में भी होना चाहिए था। दिल्ली में भी होना चाहिए था, ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत गलत हुआ ये जो बलात्कार हुआ गलत नहीं हुआ, बहुत गलत हुआ ये। उनको तो सजा सीधे फांसी दो, सुनाई सिर्फ फांसी दो। नहीं, ये हुआ था आरक्षण को लेकर। हाँ वही कह रहा हूँ, गलत हुआ जो भी हुआ है, बहुत गलत हुआ है। अच्छा, अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो भारत में हर 5 मिनट में रेप होता है। अभी मैं इस पार्क में जब आ रहा था तो मैंने देखा बहुत से लोग नशा कर रहे थे और उस नशे में ऐसी हरकतें कर भी देते हैं, वो लड़कियों को छेड़ देते हैं। देश में बहन बेटियां बिल्कुल सेफ नहीं है। क्या सरकार को रेप करने वालों पे एक नया कानून लाना चाहिए? बिल्कुल एक नया कानून लाना चाहिए। कानून इसका टाइट होना चाहिए, कानून टाइट होना चाहिए। कानून टाइट होना चाहिए, बिल्कुल सख्त कानून होना चाहिए, इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। 15 दिन के अंदर अंदर फांसी देनी चाहिए। पर लगातार जो सरकार है उसकी तरफ से कह रहे हैं कि जो ये कानून है ये हमारी डेमोक्रेसी कंट्री है, सबकी सुनी जाती है, तो डायरेक्ट 15 दिन के अंदर है, कोई भी ऐसा तुरंत फैसला नहीं लिया जा सकता। जब वो पकड़े गए हैं मुद्दे पे, तो उनको होनी चाहिए। फिर जब सारे सबूत उनके खिलाफ जा रहे हैं तो वो थोड़े बहुत पैसे दे खिला के बड़ा वकील करके छूट भी जाते जल्दी, लेकिन जिनके घर पे वारदात हो गई है वो तो बेचारे परेशान हो गए, उनके ज़िंदगी भर का कलंक लग गया उनकी बहन बेटियों में, उनसे कौन शादियाँ करेगा? काम मुछुआती घूमेंगी वो, गलत तो गलत ही है ना। उनको उनके ऊपर सख्ताई करनी चाहिए, सख्त से सख्त सख्ताई करनी चाहिए। ये रिक्वेस्ट है मेरे को। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो योगी बाबा का बुलडोजर चलता है इससे आप कितना सहमत हैं? बहुत सहमत। हम सहमत हैं। सहमत है, बिल्कुल सहमत। पर लगातार जो विपक्ष है उसकी तरफ से कहा जाता है कि कभी भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए, जो होनी चाहिए, के खिलाफ होना चाहिए, गलतों के खिलाफ होना चाहिए। गलतों के खिलाफ होना चाहिए बस। पर जब समाजवादी के पार्टी के नेता मोहित खान पकड़े जाते हैं, एक लड़की के आरोप में उन्हें रेप करते हुए उन्हें पकड़ा जाता है, तो उनकी बेकरी पे एक कार्रवाई होती है, उनकी बेकरी भी अवैध होती है। पर जब बाबा का बुलडोज़र चलता है तो तमाम विपक्ष एकदम गर्मा जाती है, माहौल गर्म हो जाता है। विपक्ष तो होता ही है, वो तो अपने बंदे को बचाने के लिए करते ही हैं। वो तो अपने बंदे को बचाएंगे।
लेकिन जो कि ये योगी जी का वो है बिल्डोजर, उसको हमेशा ही ऐसे चलता रहना चाहिए। चाहे कोई भी धर्म का भी हो, नहीं उनको भी लगे ना कि हर धर्म पे होना कोई धर्म का भी हो, बुलडोजर चलना चाहिए। कोई मुसलमान हिंदू कोई भी हो, कोई भी जाति वो का उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। चलना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि उनको भी लगे ना कि भी हमारे ऊपर भी कार्रवाई हुई है, जाते किसी के साथ कोई गलत होता है उनका पूरा परिवार भुगतता है, तो उनका परिवार भी भुगतना चाहिए ना। उनको आगे जाने की आज हमने कर दिया गलत काम तो हमारे ऊपर गलत हुआ तो पड़ोसी भी तो डरेंगे कि आज इनके साथ हुआ कल हमारे साथ भी हो सकता है। गलत तो गलत है जी। आप सहमत हैं इनकी बात से? सहमत हैं आप? हाँ बिल्कुल सहमत है सर। जो क्राइम हो रहा है, अगर इसके ऊपर हमने ऑब्जेक्शन लिया और एक्शन इमीडिएटली लिया तो दूसरा बंदा क्राइम करने से कितना डरेगा, माहौल कितना साफ सुथरा होएगा। आदमी पहले से डरने लग जाएगा यार हम करें या ना करें। उससे पहले क्या होता था, कोई भी शूट कर देता था, बहन बेटी घर से नहीं निकलती थी, 8 बजे बाद घर में घुस जाते थे, कोई भी कुछ भी होता था। आज एक बुलडोजर का डर तो है, और जो हमारी गवर्नमेंट को, जो हमारी जिसको भी हमारे को प्रॉब्लम देते हैं उस घर से वो वसूली करते हैं, इमीडिएटली घर तोड़ते हैं उसका, या उसको पैसे वसूल करने पड़ते हैं। इस तरह से कितना क्राइम कम हो गया। उनको पता हम कुछ करेंगे तो हमारे को वसूल देना पड़ेगा, उनको वसूली करनी पड़ेगी। तो योगी जी का बुलडोजर बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है ये, क्योंकि उन्होंने क्राइम खत्म करा है। वो किसी के साथ थोड़ी है, ना हिंदू है ना मुसलमान, कोई नहीं है। वो तो क्राइम जो करोगे मैं नहीं छोड़ूंगा। पहले क्रिमिनल कहते थे हम क्रिमिनल है, वो कहता है मैं छोड़ दूँ, हम क्रिमिनल नहीं है, हाथ जोड़ रहे हैं। जो देश का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। हम तो एक बात जान, जो देश का दुश्मन वो हमारा दुश्मन, मुसलमान कोई भी हो चाहे। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है उस पर क्या सोचते हैं आप? गलत, बहुत गलत हो रहा है ये बहुत अत्याचार हो रहा है। उन्होंने इतना, इनको चाहे कोई भी हो अत्याचारी, उनको इतना बढ़ावा दे दिया है, जल्दी से जल्दी इसके लिए होना चाहिए। इतना बढ़ावा दे दिया उनको अत्याचारों को, वह मैं कह रहा हूँ वो हद से ज़्यादा गुजर चुके हैं। गलत तो गलत, जो देश का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। हम तो साहब कह रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी हो तो फांसी दी जाए, नहीं तो इनकाउंटर गोली मार दी जाए। पर लगातार जैसे कि हम देख सकते हैं कि भारत में हर 5 मिनट में एक रेप का आ जाता है। अभी हाल ही में कोलकाता में, जिसके बाद बिहार में, कन्नौज में, उत्तराखंड में कई ऐसे मामले हमें लगातार देखने को मिले। तो क्या सरकार इस मामले पर सो रही है या फिर कब तक इस पर कोई एक्शन लेती है? कुछ आपको लगता है कि सरकार की तरफ से न्याय मिलेगा? नहीं, सरकार की तरफ न्याय मिलेगा, लेकिन क्या है, अगर जब तक ठोस कार्रवाई नहीं करेंगे ना तो वो भी नहीं सुधरेंगे। जब एक के लगेगी ना तो दूसरा अपना आप सुधर जाएगा जी, समझ रहे हो? पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपने ही पार्टी के विरोध में एक रैली निकालती हैं जो बंगाल में घटना हुई उसको लेकर। इस बात से क्या सोचते हैं आप? सर इसमें क्या सोचना है, रैली निकालने से कुछ नहीं होगा। वो चाहे तो इतने बड़े ओहदे पे है, उसको रुकवा सकते हैं किसी से बात करके, उनकी वहाँ चलती है। किसी से भी इस तरह से बात करके कि ऐसा इतना नरसंहार हो रहा है, इसको किसी तरह से रोका जाए, वो साथ दे सकती है, उनकी बात भी चलती है। बंगाल की तो रानी है वो, तो उनका तो कुछ भी चल सकता है, लेकिन रुकना चाहिए ना किसी तरह से। कोई भी नहीं रोके जा रहा, ऊपर से बढ़ावा हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी चीज़ का कोई रोकने वाला कोई नहीं है। तो जैसे हिंदुओं के साथ हो रहा है, हो ही जा रहा है, कोई बचाने वाला नहीं। लगातार जनता जनार्दन की मांग है कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन घोषित कर देना चाहिए। अब बिल्कुल कर देना चाहिए। कुछ तो बचाव तो होना चाहिए, बचाव पर तो होना चाहिए ना। कहीं ना कहीं लोकतंत्र भी तो खत्म हो जाएगा इससे। लोकतंत्र देखो, इंसान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र बचा के क्या करोगे? किसके लिए होता है लोकतंत्र? एक मानव के लिए तो होता है, वो मानव ही नहीं बचेगा तो लोकतंत्र क्या बचाओगे? किसके लिए लोकतंत्र? हमारे लिए तो है। हम आज उसको बचाने के चक्कर में हम हर आदमी को सूली पे तो नहीं चढ़ा सकते। बचाव कौन करेगा? सब यही सोचते रहेंगे लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र आगे वाली चीज़ें बढ़ती चली जाएगी, आप लोकतंत्र में लगे रह जाओगे, कौन बचाएगा? हर आदमी सोचेगा ये चीज़ खत्म हो जाएगी तो बचाएगा कौन? आज एक आदमी सरेआम मर रहा है, वो मरता ही चला जाएगा। मर तो एक आदमी तो चला गया ना जान से, लोकतंत्र बचा, आदमी तो गया। तो ज़्यादा कीमती क्या है? जान कीमती है कि लोकतंत्र कीमती है? अब लोकतंत्र भी बचाओगे, इंसान बचाओ, पहले इंसान तो बचाओ, उसके बाद में तो चीज़ें होगी। सब कुछ करोगे तो सही, जब भी तो होगा ना सर। कुछ भी हो, ठोस कदम उठाओ, बचाओ। कोई धर्म हो, इसके अंदर कुछ नहीं है, जान किसी की भी कीमत है। नरसंहार से कुछ भी नहीं होगा, बचना चाहिए इंसान को, पहले बचाना चाहिए, उसके बाद में कुछ होना चाहिए। घर के अंदर आके कोई किसी को मार जाएगा, कोई सेफ्टी नहीं तो क्या फ़ायदा? कहाँ सेफ है फिर हम? लगातार हमें पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही है। जनता जनार्दन की मांग है कि पश्चिम बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे रोज़ एक नए हमें हादसे देखने को मिलते हैं। कभी कहा जाता है कि मुस्लिम कानून के हिसाब से यहाँ पे ऐसे ही सज़ा दी जाती है, औरतों को बांध के पीटा जाता है वहाँ पे टीएमसी के नेताओं के द्वारा, एमएलए के द्वारा। इसके अलावा हाल ही में आरकेजी मर्डर केस, जहाँ एक डॉक्टर का रेप कर दिया जाता है। यूँ तो कहा जाता है कि डॉक्टर एक जीवन देने वाले भगवान होते हैं, पर जब भगवान ही इस देश में सेफ़ नहीं है तो आखिरकार ये देश कहाँ जा रहा है, ये समझना एक काफ़ी मुश्किल का विषय है। सहमत हैं आप बात से?
सब बहुत सहमत है। इसके लिए तो इतना कड़ा विरोध होना चाहिए और ऐसा कानून होना चाहिए कि आदमी कभी भी इस चीज़ को करने से 10 बार सोचे। जब तक हम इस चीज़ के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, आदमी करता रहेगा, किसी न किसी सपोर्ट से बचता रहेगा। जो पावरफुल है वो किसी न किसी तरह से अपने बचाने को सोचेगा और बच भी जाएगा। और शे मिलेगी, शे मिलेगी और ताकतवर बन जाएगा। ताकत अगर हम क्राइम कर रहे हैं और उसकी हमारे को पता है कि हम इससे बच सकते हैं, तो हम क्राइम के हमारे को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, हम और ज़्यादा करने में आ जाते हैं। आज हम क्राइम कर रहे बच गए तो कल और करेंगे, तो आज ही क्यों ना गला घोट दिया जाए इसी चीज़ का। जिस तरह से जनता जनार्दन की मांग है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन घोषित कर देना चाहिए, क्या सहमत हैं आप? हाँ, सहमत है जी, सहमत है, कर दो। सहमत है इस बात बिल्कुल से? सहमत, बिल्कुल सहमत। सहमत है। सहमत। देश में हर 5 मिनट में एक रेप के किस्से हमें सुनने को मिल जाते हैं, एक हादसा ऐसा मिल जाता है हमारी ही बहन बेटियों के साथ। क्या सरकार को इस पे कोई नया कानून लाना चाहिए? लाना चाहिए। बिल्कुल लाना चाहिए। क्या एक चीज़ देखिए सोचने को मिलती है हमें कि लगातार ऐसे मामले आए जा रहे हैं, हर रोज़ आ रहे हैं, पर क्यों सरकार अभी भी इस मामलों में निरस्त हमें बेबस नज़र आती है? कुछ क्या सोचते हैं इस पे आप? क्या बोल रहे हैं, सरकार शायद मिली जुली तो होगी, कुछ तो करना चाहिए। सीधा फांसी दो, पकड़ती फांसी दो, मैं तो ये कहूँ सीधा फांसी दो। कहीं ना कहीं कल कोलकाता में जो पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, खुद वो अपने पार्टी के विरोध में ही एक रैली को संबोधित करती हुई नज़र आती हैं, पर कोलकाता की पुलिस, कानून शासन, प्रशासन सब ममता बनर्जी के हाथ में। फिर भी क्यों ममता बनर्जी को न्याय देने में इतना टाइम लग रहा है? खुद समझो ना आप, क्यों उनको करना चाहिए, बल्कि जब सबूत मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो उनको सीधा फांसी दो। क्यों बचा रहे हैं इनको? इतना क्यों हो रहा है? क्यों बच्चे उनकी जिसका बलात्कार हो, उसकी मार हो रही है, उसकी बहन हो रही है, सब परिवार खराब खत्म हो गया, तो पूरा संबंध मिलना चाहिए। बच्ची किसी की हमारी तो बहन बेटी है वो, चाहे देश की बहन बेटी है तो हमारी तो बहन बेटी है वो, उसको तो डायरेक्ट उनको कर देना चाहिए था। देखा आपने, आज हमने जनता जनार्दन से बात की, उनके विचार को समझा कि उनका क्या कहना है। तमाम मुद्दे हैं इस वक्त देश में। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का SC ST एक्ट पे क्रीमी लेयर लगाना, उनके बीच वर्गीकरण करना, वहीं आए दिन रेप में हर 5 मिनट में एक रेप का घटना सुनना, बहन बेटियों के साथ ऐसे हादसों को सुनना काफ़ी निंदनीय है। सरकार इस पे बेबस है, सरकार को इस पे कोई तुरंत सख्त कानून लाना चाहिए। ऐसे मुद्दों पे आज हमने चर्चा की जनता जनार्दन की। यहाँ भी एक ही मांग है कि पश्चिम बंगाल में एक राष्ट्रपति कानून लग जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरफ से यहाँ हादसे वहाँ पे देखे जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपका कोई हमसे सवाल हो तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ। धन्यवाद।